केंद्र की योजनाओं के फंड को लेकर क्या वार पलटवार इस वक्त है छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी और कांग्रेस में? ओम प्रकाश आपको आवाज मिल रही है हमारी? देखिए, जिस तरह से पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी मिल रही। बोलिए। जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल ने पिछले दिनों ये कहा था कि केंद्र सरकार जीएसटी का जो पैसा है वो छत्तीसगढ़ को दे, जो पुराने पैसे हैं उसको लेकर, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है उन्होंने एक शब्द कहा था कि जो राज्य के जो सांसद है उन सांसदों का मुंह केंद्र सरकार के सामने नहीं खुलता। तो इसी बात को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी पारा जो है वो काफी चढ़ने लगा है और आलम यह है कि कल सांसद सुनील सोनी इसके पक्ष में आए और जो उन्होंने जो बातें कही है कि केंद्र सरकार का ऐसा कौन सा पैसा है केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को नहीं दिया है, वो हमें बताया। मैं खुद उनको जो है वो राज्यसभा लोकसभा में के अंदर उठाऊंगा। उसके बाद जो है कांग्रेस की ओर से भी बयान आता है कि कांग्रेस जो केंद्र सरकार है 55,000 करोड़ रुपए जो है वो हमको दे ताकि हमारे राज्य की स्थिति सुधर सके। तो इन देखिए तमाम जो जो चीजें अभी फिलहाल चल रही है वो जो गर्मी का माहौल है इसमें सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कल ही जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो 4 सदस्य जो है वो छत्तीसगढ़ प्रवास पर थे, सामाजिक समरसता अभियान के तहत वो लोग आए थे। तो जाहिर तौर पे लगातार बयानबाजी तेज हो गई है, आरोप पर प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। साथ ही ये चुनावी सरगर्मियां जो है 2023 में आगामी चुनाव को लेकर जो चुनावी सरगर्मियां भी है इसी के बहाने ये कह सकते हैं कि वो तेज हो गई है। जी ओम प्रकाश, हम ये कह सकते हैं कि केंद्र की योजनाओं को लेकर, उनके फंड को लेकर कई सारे आरोप प्रत्यारोप या कहें कि पॉलिटिक्स प्रदेश के अंदर पहले से हो रही है, लेकिन अभी इसको कनेक्ट इसलिए बहुत जोर शोर से किया जा रहा है क्योंकि इलेक्शन नजदीक है। जी बिल्कुल पराग, इसका एक ही मकसद है, दोनों ही राजनीतिक दलों का एक ही मकसद है कि वो जनता के बीच में अपने आप को एक बेहतर पक्ष जो है वो जनता के समक्ष वो रख सके। यही वजह है कि लगातार आंकड़ों की बात की जा रही है। जिस तरह से बीजेपी की दलील रही है कि केंद्र सरकार के जो पैसे आ रहे हैं उसको राज्य सरकार जो है अलग अलग मदों में खर्च कर दे रही है, उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। उसी तरह कांग्रेस भी ये आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार जो है उपेक्षित करके छत्तीसगढ़ को रख रही है और छत्तीसगढ़ के लोगों को अब जो है कई चीजों को लेकर महरूम किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पे दोनों ही दल अपने एक दूसरे के पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर चुके हैं और देखना ये होगा कि जो जल्द ही चुनाव होने वाले हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, तो जाहिर तौर पे ये जनता के समक्ष जाने की एक तरह से ये पहल कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं ओम प्रकाश की बीजेपी के नेता ज्यादा क्या आक्रामक हैं इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि केंद्रीय नेताओं का पहुंचना छत्तीसगढ़ में, जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे, और लगातार केंद्र की योजनाओं को लेकर प्रदेश की सरकार के ऊपर निशाना साधना, केंद्रीय नेता इस मुद्दे को ज्यादा जोर शोर से इस वक्त रख रहे हैं प्रदेश में। बिल्कुल पराग, 4 केंद्रीय मंत्री अगर एक ही दिन छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में जाते हैं, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और राज्य सरकार पर लगातार हमला बोलते हैं, तो जाहिर तौर पे ये पॉलिटिकल स्टंट ही इसे कहा जा सकता है। हालांकि इसे सामाजिक समरसता पखवाड़ा का नाम दिया गया था, लेकिन जाहिर तौर पे अगर सत्ता में नहीं है भाजपा छत्तीसगढ़ के अंदर, तो उनकी एक कोशिश ये भी बन जाती है, जिस तरह से प्रदेश की जो प्रभारी है डी पुरंदेश्वरी, वो लगातार छत्तीसगढ़ में एक्टिव है, लगातार बस्तर इलाके में एक्टिव है, वो लगातार लोगों से बातचीत कर रही है और चुनाव में एक तरह से ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार कर लिया गया है। तो जाहिर तौर पे भाजपा काफी आक्रामक है क्योंकि सत्ता उनके हाथ में नहीं है। और 15 साल की सत्ता के बाद यदि सत्ता अचानक जाती है तो ये एक राजनीतिक मंशा हो जाती है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो जाती है कि जल्द से जल्द वो सत्ता वापस ले ली जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ओमप्रकाश। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।